चंडीगढ़ के गांव दरिया और शास्त्री नगर में भूमाफियाओं ने अपना मकड़ जाल फैला लिया है। जमीन मालिक भोले भाले लोगों को सस्ते प्लाट देकर पावर टोनी कर उनको बेच तो देते हैं, जिसके बाद इसका खामियाजा गरीब लोगों को ही भुगतना पड़ता है। सवाल यह उठता है कि आखिर किसकी शह पर लाल डोरे से बाहर जमीनें बेच रहे हैं भूमाफिया? क्या इसमें प्रशासन के ही कुछ अधिकारी हैं? क्योंकि बिना मिलीभगत से ये मकान नहीं बन सकते। क्यों चंडीगढ़ प्रशासन भूमाफियाओं पर शिकंजा नहीं कस पा रहा? क्यों उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता? ऐसा ही एक भूमाफिया जो चंडीगढ़ के कई गांवों में अपना मकड़ जाल फैलाकर सस्ती जमीनें बेच रहा है। और आपको ये भी बता दें, इस भूमाफिया की जमीन गांव दरिया और शास्त्री नगर में भी है। वहीं आपको ये भी बता दें, चंडीगढ़ प्रशासन लगातार अवैध मकानों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है और हर गाँव में ड्राइव चलाई जा रही है। आज गाँव दरिया के गैस कॉलोनी में अवैध रूप से बन रहे मकानों पर प्रशासन द्वारा तोड़ने की ड्राइव चलाई गई, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और प्रशासन के अधिकारी मौके से भाग निकले। देखें पूरी रिपोर्ट, गांव दरिया के लोगों ने क्या कुछ कहा इस बारे में। चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? निक्कू पांडे है जी नाम मेरा। निक्कू जी, अभी जिस तरीके से स्टेट ऑफिस द्वारा यहाँ पर दड़ुए में ड्राइव चलाई गई, अब कुछ आपकी भी जो है नींव तोड़ी गई है, क्या कहना चाहोगे इस पर? आपकी भी नहीं सर, सिर्फ मेरी ही तोड़ी गई है। बाकियों से तो इन्होंने स्टेट ऑफिस वालों ने पैसा खाया है, उसका जीता जाता सब बहुत साफ साफ है। जहाँ से वो घुसे हैं वहाँ से सभी नए निर्माण के मकान हैं, कोई भी नहीं हिलाया। सिर्फ आके पूरा इतना छोड़ के लास्ट में आके उन्होंने सिर्फ एक ही जो न्यू डली हुई थी, वो भी उनके कहने पे, जिस दिन न्यू डाली थी वो आए, उन्होंने बोला नहीं बनाना, उसी दिन से रोक दी थी। पर उसके बाद भी आके उन्होंने आज और सिर्फ इसी की न्यू गिरा दी और बाकी उनको दिखे नहीं। बाकियों का उन्होंने पैसा खा रखा है। तहसीलदार जी थे और उसके बाद पटवारी जी थे। बाकी यहाँ सभी साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल नए नए। आप एक बार कैमरा दिखा दो कि सारे नवे बने हुए, कुछ नहीं दिखा उनको, सिर्फ एक ही एक दिखा। इससे साफ साफ पता लगता है कि हाँ उन्होंने पैसा खा रखा है और जहाँ से पैसा मिलता है वहाँ से क्या कहते हैं ठीक है। जिन्होंने पैसा नहीं दिया, जो बेचारे गरीब है, मुश्किल से 1-1.5 मरले की ज़मीन ली है, उसमें मकान बनाने को चाह रहे हैं, तो वो उनसे देखा नहीं जा रहा। जिन्होंने 4-4, 10-10, 20-20 मरला लेके बना लिया है, उनकी जेबें भर दी है, उनका मकान साफ बन रहे हैं। अब ये न्यू देख लो, उधर न्यू देख लो, वो भी इतनी न्यू है, कोई नहीं हिलाई, सिर्फ और सिर्फ आके मेरा ही हिलाया। तो इससे पता ही लगता है कि उनका क्या है। जो पैसा देंगे वो मकान बनाएंगे, जो इनकी जेबें भर देंगे वो मकान बनाएंगे। जो इनकी जेबें नहीं भरेंगे, जो गरीब बंदे हैं, जो मेहनत मजदूरी करके 1 मरला 1.5 मरला ले रहे हैं, उनको ये जीने नहीं देंगे। पटवारी के होने के बावजूद भी यहाँ पे और भी मकान बने हैं, कहीं पूरे मकान बन चुके हैं। तो साफ पता लग रहा है ना कि उसकी जेब भरी हुई है। उसकी हर जिस तरह मकान बनता आता है, नोट लेके जाता है, तहसीलदार को चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, वो कुछ नहीं करते, उनको मिल जाता है। जो बेचारे नहीं देंगे उनका आके हिला देंगे। अब यहाँ साफ साफ पार्सलिटी है, इतने मकान सारे बने हुए हैं, आके एक मकान एक न्यू हिला के। तो क्या कहना चाहते हैं आप, क्या मांग? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई गरीब लोगों को जी लेने दो। जो अगर या तो पहले जिन्होंने जमींदारों ने बेचा उनको बेचने से ही मना करो। अगर गरीब बंदों ने ले लिया है, वो बना रहे हैं, तो क्यों उनको मरवाना चाहते हो? क्यों उनकी मौत के जिम्मेदार बनना चाहते हो? किसी ने शिकायत करी? ये तो वही जानते होंगे जी, शिकायत करी है या नोट की लालच है, ये वही जानते होंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हीरावती है। हीरा जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मकान तोड़े गए हैं, कईयों की जिस तरह नींवें तोड़ी गई हैं? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी कंप्लेंट दे रहे हैं गरीब बंदों की, कोई भी कंप्लेंट या पॉलिटिक्स दे रहा है या कोई आस पड़ोस से दे रहा है, तो उसको क्लियर करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि कंप्लेंट किस लिए दे रहे हैं। कि देखो कोई गरीब बंदा है, 1-1 रुपया जोड़ के 1-1 ईंट लगा रहे हैं और वो तुड़वा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, सीधी दिल पे लगती है जाके। क्या लगता है आपको किसका इसमें हाथ है? किसी का भी सर हाथ हो, ये चीज जो पॉलिटिक्स बंदे जो भी आए हैं वो क्लियर करें। वो भी प्रधान जो भी हैं सारे ये भी क्लियर करें। जो आ रहे हैं सारे स्टेट ऑफिस वाले वो भी बताएं। उनसे पूछा गया भी आप क्यों तोड़ रहे हो, क्या बात है, तो कह रहे हैं कि हमारे पे कंप्लेंट आई है। अब कंप्लेंट का क्लियर भी तो होना चाहिए सर कि कंप्लेंट कौन कर रहा है, क्या है। अब कोई एक दूसरे पे ब्लेम लगाई जाके आप उसमें लड़ाई करवाओ, ये भी अच्छा नहीं है। किसी गरीब का नुकसान करवाओ, ये भी अच्छा नहीं है। कि जो भी देखो गरीब बंदा है, 1-1 रुपया करके किसी ने 1 मरला 2 मरला ली है। आपकी भी जमीन है यहाँ पे? हाँ जी, आपकी हाँ भी जी, जमीन मेरा भी मकान है बना हुआ। हाँ जी, तो अच्छा। अब यही हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे सारों से कि भी मतलब ये नुकसान ना कराया जाए, किसी गरीब बंदे का नुकसान ना किया जाए। क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। जो गरीब बंदा 1-1 पैसा कमा के और 1-1 ईंट लगा रहा है, आज उसको तुड़वाया जाए तो बहुत तकलीफ होती है, सब बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है।